घूंघट उगार के इनने मौका माका घुसने ना दिया। अपनी जात पीपर के नीचे पूजा करके चली जाओ। अपनी जात बताओ बाल में जाती हूँ मैं, है ना। और क्या बोलता पथवारी भी बोल रहा है कि वहाँ पे तुम्हारी जाति का कोई झांक न सके। जब पथवारी मत बोले इन्हीं के लिए और काई के लिए ना है। अनुवाल्मीकि की तो बात विधायक भी है। अनुवाल्मीकि विधायक भी है, सही बात है। जाओ अंदर जाओ करके आओ पूजा करके आओ। पूजा अपना घुसूंगी ना मंदिर में। जो इनने बोलिया था मेरा मंदिर ना पवित्र कि मंदिरों में जाने से दलितों को रोका जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद वहाँ जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदू ना होते हुए भी 5000 सालों से ये शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, ये अपने आप को हिंदू ही मान कर के उन्हीं के अनुसार परंपरागत ढंग से उन्हीं की संस्कृति का अपने आप को हिस्सा मानते हैं। तो परिणाम ये होता है कि इसे इंग्लिश में एक्चुअली क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जब गुलामी में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ें हमारे अंदर रच बस जाती हैं तो उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। 5000 सालों से हमारे लोग जो है हिंदुओं के देवी देवताओं को अपना ईष्ट मानते आए हैं, उनको अपना भगवान मानते आए हैं। तो लिहाजा जब वो भगवान मानते हैं तो भगवान की आराधना करने का उनका मन बार बार होता है। तो ऐसे में अगर उन्हें कोई मंदिर से भगाता है, मंदिर से निकालता है, तो ऐसे में उनकी आस्था कम होने की बजाय बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि बढ़ती हुई आस्था दिखाई देती है। भाई जिस देश में राष्ट्रपति को ही मंदिर में जाने का हक नहीं होता, उसे ही मंदिर से बाहर रख दिया जाता है, तो आम दलित की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। पर फिर भी ये लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, और मानसिक रूप से जो गुलामी होती है ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो बड़ा मुश्किल है ऐसी स्थिति में इन लोगों को एकदम से समझा पाना। पर हाँ, मुझे आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे समाज के लोग इस बात को अब समझ पा रहे हैं, और एक दिन उन्हें ज़रूर समझ में आएगा। जब ज़मीर जागेगा तो ज़रूर बातें समझ में आएंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। एक एग्जांपल देके मैं बताना चाहूँगा क्लासिकल कंडीशनिंग का, और अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप जानेंगे। एक कुत्ता हमारे दरवाजे पे आया और हमने उस कुत्ते को भगा दिया तो वो चला जाएगा। फिर दोबारा से वो आया, हमने दोबारा भगा दिया। वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार आया, हमने 15 बार भगा दिया, तो यकीन जानिए कि वो 16वीं बार नहीं आएगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो कुत्ता है उसका ज़मीर जाग गया, उसे समझ में आ गया कि इस दरवाजे पर मेरा सम्मान नहीं है, इस दरवाजे पर मुझे जो है स्वाभिमान महसूस नहीं होता। उसका स्वाभिमान जाग जाता है और वो वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन कई हज़ार सालों से शोषित पीड़ित दबे कुचले वर्ग के लोगों को दुत्कार मिल रही है, लातें मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी चौखट पर नाक रगड़ने जाते हैं जिस चौखट पे बार बार लात मिलती है। तो ऐसे में कुत्ते का ज़मीर जाग गया, लेकिन इन लोगों का ज़मीर नहीं जाग रहा, क्योंकि इन्हें मानसिक गुलामी की आदत हो चुकी है। कई बार अगर हम गुलामी के बारे में इतिहास पढ़ें और उससे स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जब गुलामी उस स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में जाकर के गुलाम होने में भी मज़ा आता हो, तो वो स्थिति बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बड़ी ही गंभीर हो जाती है। उदाहरण देके बताना चाहूँगा। ये भारत की ऐसी संस्कृति रही कि महिलाओं को अपने वजूद में आने के लिए, अपने हक़ को पाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि आलम ये था, जो आजकल महिलाएं पैर में पाजेब पहनती हैं, 2, 4, 5 घुंघरू डाल करके पहनती हैं, चलती हैं तो आवाज़ आती हैं। उद्देश्य ये था कि जब महिलाएं इस तरह की पाजेब पहनकर बाहर निकलेंगी तो हमें आवाज़ आ जाए, ताकि हम पता कर सकें कि औरत घर से निकल के कहाँ जा रही है। तो ये उस समय पाबंदी थी। लेकिन आज महिलाएं उसी पाजेब को अपने गहने के रूप में बड़ी ही खुशी से पहनती हैं। इसे कहते हैं सब क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इस देश में इस तरह की क्लासिकल कंडीशनिंग महिलाओं के ऊपर की गई है और शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के ऊपर की गई है। तो मैं तो बहुजन टीवी के माध्यम से निवेदन करूंगा उन सभी विद्वान साथियों से, जो विद्वान साथी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो ज़रूर जागें और लोगों को जगाएं
और हमारे समाज के लोगों को एकजुट रखें और उन्हें महत्वता समझाएं कि जिस दरवाजे पर हमारा सम्मान नहीं है, जिस दरवाजे पर हमारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं होती, तो उस दरवाजे पर हमें बार बार जाना नहीं चाहिए। उस चौखट पर हमें जाना ही नहीं चाहिए जहाँ हमें सम्मान ना मिलता हो, क्योंकि सारा जीवन सम्मान ही है जो कुछ है। यकीन जानिए, बाबा साहब ने कहा ज़िंदगी भले छोटी हो लेकिन सम्मान से भरी हो। अगर सम्मानित जीवन मिलता है तो यकीन जानिए कि हमारा मनुष्य होने का जो अस्तित्व है वो सफल है। और अगर हमें सम्मान ही नहीं मिलता है तो बिना सम्मान के जीने से तो अच्छा है कोई मुझे गोली मार दे, बात हो जाए ख़त्म। सम्मान के बिना कम से कम सतीश बौद्ध जिंदा नहीं रह सकता। और यही चीज़ मैंने बाबा साहब से सीखी है और मैं यही चीज़ समाज के लोगों से कहता हूँ कि अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।